2008 में चाइना अपने देश की कैपिटल सिटी बीजिंग में पहली बार समर ओलंपिक होस्ट कर रहा था। इस इवेंट को खास बनाने के लिए चाइना ने वो सब कुछ किया जो करना चाहिए था, और ये वही टाइम था जब चाइना ने अपने देश में बने पहले हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को पब्लिक के लिए ओपन किया। ये लाइन तियानजिन और बीजिंग के बीच में बनाई गई थी। रेलवे लाइन की लेंथ 120 किलोमीटर थी और आज 2023 में यानी 15 साल बाद चाइना ने अपने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क की लेंथ को 120 किलोमीटर से बढ़ाकर 42,000 किलोमीटर कर दिया है। सिर्फ 15 साल में चाइना ने अपने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क का इतनी तेजी से विस्तार किया है कि आज दुनिया हैरान है। तो सवाल यही है कि चाइना ने ये सब कैसे किया, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। ऐसे कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स हैं जिनको जानकर आपको शायद हैरानी भी हो। आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये काम सिर्फ चाइना ही कर सकता है, बट चाइना के इस मैसिव हाई स्पीड रेल सिस्टम के पीछे एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है, जिस ट्रैप में दुनिया का कोई भी देश फंसना नहीं चाहेगा। 1990s का समय था। चाइना की इकोनॉमी बूम कर रही थी। ये वही टाइम था जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन किया था, लेकिन चाइना ये काम हमसे 12 साल पहले कर चुका था, यानी 1978 को। इस मामले में चाइना हमसे 12 साल आगे था। जिस टाइम हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे थे, सही डायरेक्शन में लाने की सोच रहे थे, उस टाइम चाइना ऑलरेडी एक स्टेबल कंट्री बन चुका था इकोनॉमी के मामले में। चाइना अब अगले 20 साल 30 साल के लिए प्लानिंग करने में लग गया था। 1990s के टाइम दुनिया में दो देश थे जो टॉप पे थे। ये देश थे अमेरिका और जापान। अमेरिकन फ्रीवेज एक्सप्रेसवेज पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन थे, और दूसरी तरफ जापान एक ऐसा देश था जहाँ की रेलवे टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतरीन थी। जापानीज शिंकानसेन, जिसको बुलेट ट्रेन भी बोला जाता है, वो एक प्राइड का सिंबल था जापान के लिए। अमेरिकन हाईवेज और जापानीज शिंकानसेन से अगर कोई देश सबसे ज्यादा प्रभावित था तो वो था चाइना। चाइना का एक बड़ा विजन था दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनना। इसीलिए चाइना हर उस फील्ड में नंबर 1 बनना चाहता था जिस फील्ड में अमेरिका, जापान या फिर ब्रिटेन जैसे बड़े देश थे। अमेरिकन हाईवे सिस्टम को बीट करने के लिए चाइना ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना शुरू किया, और जापान की हाई स्पीड ट्रेन शिंकानसेन को बीट करने के लिए हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया। यहाँ पे जापान से चाइना की एक अलग लेवल की दुश्मनी थी। इस दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह थी जापान और चाइना का पास्ट का रिलेशन, जो किसी भी हाल में अच्छा नहीं था। मिड 2000 में चाइना ने मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रेलवे नेटवर्क प्लान के ऊपर काम करना चालू किया। इसके अंडर चाइना नेशन वाइड रेलवे नेटवर्क को बिल्ड करने वाला था। 2004 में चाइना ने पूरी दुनिया के सामने अपने हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का रोड मैप रखा। इस बीच चाइना ने दुनिया के कुछ बड़े बड़े देशों के साथ कोलैबोरेट किया ताकि वो हाई स्पीड रेल की टेक्नोलॉजी को सीख पाए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो सीख पाए। इसमें फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देश भी थे। जी हाँ, चाइना जिसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, उस देश के साथ भी कोलैबोरेट किया था, और यहाँ एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था चाइना और जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज वही कंपनी है जो जापान की शिंकानसेन AKA बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बाद चाइना ने बहुत तेजी से अपने पहले रेलवे लाइन के ऊपर काम किया, जो था बीजिंग और तियानजिन के बीच। चाइना को 120 किलोमीटर के लाइन को 2008 से पहले बिल्ड करना था, क्योंकि 2008 वो टाइम था जब चाइना अपने देश में समर ओलंपिक होस्ट कर रहा था। ओपन होने के बाद चाइना की ये पहली लाइन बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। जब से ये लाइन ओपन हुई है तब से लेकर अब तक इसमें लगभग 1 बिलियन पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ अपने पीक पे थी। इस टाइम चाइना डबल डिजिट में ग्रो कर रहा था। सब कुछ चाइना के फेवर में था। इसीलिए चाइना ने अपने मेगा मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में जरा सी भी देरी नहीं लगाई। इस काम को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे रखा गया। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन बिल्ड करने का। 2017 में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, और उस टाइम ये कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन आज 2023 है और अब कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को 2026-27 में कंप्लीट किया जाएगा। इस रूट के अलावा 11 हाई स्पीड रूट के ऊपर और काम किया जाएगा इंडिया में, जिनको कंप्लीट करने की डेडलाइन दी गई है 2050 तक। अगर आप इन सभी 12 रूट्स की लेंथ को ऐड करें तो ये टोटल बनता है 7180 किलोमीटर के लगभग। अब सोच के देखिए, इंडिया अपने इस 30 साल की जर्नी में 7180 किलोमीटर के रूट को बिल्ड करेगा। वहीं चाइना ने 2004 से लेकर अब तक यानी 19 साल में 42,000 किलोमीटर की लाइन को बिल्ड कर चुका है। आप यहाँ सीधा डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों देशों के बीच। चाइना के इस ग्रोथ को देख के सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान होती है।
अब यहाँ एक बड़ा सवाल, चाइना ने इतनी तेजी से कैसे बिल्ड किया हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क की लाइन को। चाइना ने 4 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया। पहला है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, तीसरा है प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन मेथड्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट और प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर चाइना ने सबसे ज्यादा फोकस किया, बट सबसे जरूरी था प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना। 2008 से 2013 के बीच चाइना ने ऑन एन एवरेज 200 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से रेलवे लाइन को बिल्ड किया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट की लेंथ है 324 किलोमीटर के लगभग। अगर चाइना इसको बिल्ड करता तो 2 मंथ के अंदर ये कॉरिडोर बन के रेडी हो जाता। चाइना ने इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट किए और बहुत ही ज्यादा वर्क फोर्स का इस्तेमाल किया था। चाइना डेली के अनुसार संघाई और बीजिंग लाइन को बिल्ड करने के लिए 1,10,000 मजदूरों को हायर किया गया था। 1318 किलोमीटर की लाइन को सिर्फ 3 साल में कंप्लीट कर लिया गया था। 2008 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 2011 में फिनिश भी कर लिया गया था। ये दूरी ऑलमोस्ट मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी है। लार्ज वर्क फोर्स के साथ साथ चाइना ने यहाँ प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट का यूज किया था। इन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी भारी मात्रा में। इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया था, फिर उनको कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाकर असेंबल किया जाता था। चाइना ने कुछ स्पेशलाइज्ड मशीन का यूज भी किया था जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस तरह चाइना ने 42,000 किलोमीटर की लाइन को बिल्ड किया सिर्फ 15 साल के अंदर। हमने अभी जाना चाइना ने कैसे अपना 42,000 किलोमीटर का नेटवर्क बिल्ड किया, जो कि आज के टाइम दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। और जो ट्रेन चाइना रन करता है उसकी स्पीड जापान के शिंकानसेन को भी बीट कर चुकी है। बट चाइना यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। चाइना 2025 तक अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क की लेंथ को 50,000 किलोमीटर तक करने वाला है और 2035 में ये लेंथ 70,000 किलोमीटर को टच कर जाएगी। यानी चाइना छोटे से छोटे शहर को कनेक्ट कर देगा अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क के थ्रू। इसके अलावा चाइना मैगलेव ट्रेन के ऊपर भी काम कर रहा है। आज के टाइम चाइना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज गेन कर चुका है हाई स्पीड रेल नेटवर्क के मामले में। अब चाइना की नजरें उन बाहर के देशों पे है जो अपने देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को बिल्ड करना चाहती हैं। चाइना भारत में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसीलिए 3 बार चाइना ने ऑफर किया इंडिया को। 2013 में पहली बार चाइना ने ऑफर किया था इंडिया में दिल्ली और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, लेकिन इंडिया ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर 2017 में ऑफर किया था, इस बार भी बात नहीं बनी। फिर 2022 में ऑफर किया। इंडिया ना सही, लेकिन एक ऐसा देश था जिसने चाइना के ऑफर को एक्सेप्ट किया। वो देश था इंडोनेशिया। 2015 में दोनों देश के बीच MOU साइन होता है और आज चाइना इस देश में पहला हाई स्पीड रेलवे लाइन को बिल्ड कर रहा है। यहाँ जापान ने भी ऑफर किया था, लेकिन चाइना का प्लान इंडोनेशिया को सस्ता लगा एज कम्पेयर टू जापानीज प्लान। आज चाइना इस फील्ड में अमेरिका और जापान से कहीं आगे निकल चुका है। बट चाइना के इस मेगा हाई स्पीड रेल नेटवर्क के पीछे एक डार्क रियलिटी है। 2022 तक चाइनीज हाई स्पीड रेलवे के ऊपर $900 बिलियन के लगभग डेट है। इस बात पे बहुत से एक्सपर्ट्स चाइना को वार्न भी कर चुके हैं, क्योंकि चाइना ने ऐसे रूट्स पे हाई स्पीड रेलवे लाइन को बिल्ड किया है जहां पे इसकी डिमांड ना के बराबर है, जहां दिन में सिर्फ 1 राउंड ट्रिप ही ऑपरेट किया जा रहा है। ये एक डेड ट्रैप में फंसने जैसा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सबक होने वाला है उन देशों के लिए जो अपने देश में हाई स्पीड रेलवे लाइंस को बिल्ड कर रही हैं या फिर सोच रही हैं। जिस रूट पे डिमांड ज्यादा है सिर्फ वहीं पे इसको ऑपरेट करना ही फायदे का सौदा रहेगा। इंडिया जैसे देश को इससे यही सीख मिलती है कि हमें उन रूट्स पे ही लाइन को बिल्ड करना है जहाँ पे इसकी डिमांड हो, जहाँ पे परचेसिंग पावर सबसे ज्यादा हो। अब आपका एक और सवाल होगा कि क्या इंडिया भी इतनी तेजी से बुलेट ट्रेन लाइन को बिल्ड कर सकता है जैसे चाइना ने किया? इंडिया जैसे देश के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें ध्यान में रखना होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पे सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। चाइना के केस में ऐसा नहीं है, बट हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा रिफॉर्म करके और अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे इंडिया में किसी भी इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंड एक्विजिशन को लेकर के। इसके ऊपर और अच्छे से रिफॉर्म करके इस काम में तेजी लाई जा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।